क्या बड़ी मतलब ये लव का है कुछ? नहीं, लव का कोई ऐसा चक्कर वाला एक से हो जाता है, नादान होता है। नहीं, हम लोग नादान है, एडल्ट और मैच्योर है। एक से नादान। अच्छा, इश्क नादान होता है जो एडल्ट में हो जाता है। क्या बात है। क्या था कि मैं बच्चों का जो स्कूल चलाता हूँ वहाँ पे मैं लगाऊंगा, लाइब्रेरी खोलूंगा, किताबें लाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ लड़की वाले पैसे इसलिए दे रहा है कि ये 25 गाड़ी लाएगा, बाराती लाएगा, बंठन के आएगा, और मैं ये कुछ नहीं चाहता। मिला तो सही में लगा कि ये तो खजाना का चाबी मिल गया करता था। और मैं बोलता कि मैं दहेज नहीं लूँ तो लगता था क्या अच्छा जरूर कोई कमी हुई, चाहे नहीं लेना ही हो। दहेज मुक्त शादी करके दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहे एक दंपति हमारे साथ हैं, और साइकिल गर्ल है, इनको जरा देख लीजिएगा। नालंदा की रहने वाली है और फेमस साइकिल गर्ल अपने साइकिल के पहिया से पाउडर को मार मार कर पूरा साउथ इंडिया के साथ साथ बिहार के सभी जिले के साथ पड़ोसी देश काठमांडू तक और कई उपाधि कई मेडल के साथ हासिल की है। और ये शादी कर लिए हैं मुन्ना सर से, और मुन्ना सर 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए हैं। सबसे सोचने वाली बात है कि आजकल देखिए शिक्षा मित्र जब जो नियोजित शिक्षक लोग था उनका फीस ज़्यादा था। अभी बीपीएससी से +2 में कंप्यूटर साइंस के टीचर है और उसके बाद भी पैसा नहीं लिए। 30 लाख रुपया इनका कम से कम मिलता। हम बात करेंगे इन लोग से। क्या लगा सर कि आप पूरा 30 लाख रुपया पानी में डुबा दिए? नहीं, पानी में क्या, ये सर ऊंचा कर लिया है। फक्र से मैं कहता हूँ कि हाँ दहेज नहीं लिए हैं। मैं लड़के या दुल्हा कोई भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन आजकल उस ढंग से बन गए। सरकारी जॉब पाना लगता है कि खजाना का चाबी मिल गया है। लड़की के घर में खजाना रखा हुआ है, अब चाबी मिल गया है, अब वहाँ से निकाल लेना है, मैंने गाड़ी से लेकर के और लाखों रुपया तक। तो ऐसी मेरी सोच नहीं रही है, क्योंकि सोच नहीं रही है। इसके पीछे वजह हमारे घर में हमारे साथ एक व्यक्तिगत दुर्घटना हुआ था। मेरी बहन को 500 रुपये खातिर मात्र एक साइकिल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे परिवार के पास पैसे नहीं थे। पिताजी उसमें नहीं थे, एक्चुअली वो मर जा चुके थे। तो मेरी मम्मी या भैया लोग ही व्यवस्था कर पाए या परिवार लोग मदद कर पाया। तो 500 रुपये नहीं दे पाए तो मेरी बहन को जलाकर मार दिया था सब। तो मेरे मानस पटल पे ये चीज़ बैठ जा चुकी थी कि दहेज बहुत ख़राब चीज़ होता है। इसलिए मैं अगर कभी शादी करूँगा तो दहेज नहीं लूँगा। धीरे धीरे मानस पटल में यह पूरी तरह से मजबूत हो गया। जब मैं पढ़ते गया बढ़ते गया उस ढंग से, तो मेरे पास प्रस्ताव आए। जब जॉब मिला तो सही में लगा कि ये तो खजाना का चाबी मिल गया। हाँ, मैंने प्रस्ताव जब आना शुरू हुआ, मुझे बाप रे लोग कितना ने मैंने इसको बढ़िया मानता है। लाखों रुपए के साथ साथ गाड़ी सोना का बहुत सारा सामान देने के लिए रेडी है बिन मांगे। ऐसा कहानी था। तो लेकिन फिर भी मैं मना इसलिए करता था, और मैं बोलता कि मैं दहेज नहीं लूँ तो लगता था क्या अच्छा जरूर कोई कमी हुई, चाहे नहीं लेना ही हो। ये सब आता था, ठीक है। तो आपको जो सोचना है सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं रेडी हुआ भी कि ठीक है आप पैसा दीजिए, हम अपने तरीके से यूज करेंगे। तो मेरे दिमाग में क्या था कि मैं बच्चों का जो स्कूल चलाता हूँ वहाँ पे मैं लगाऊंगा, लाइब्रेरी खोलूंगा, किताबें लाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ लड़की वाले पैसे इसलिए दे रहा है कि ये 25 गाड़ी लाएगा, बाराती लाएगा, बंठन के आएगा, और मैं ये कुछ नहीं चाहता था। तो इस ढंग से मैं रिजेक्ट करते गया। अच्छा। और उसके बाद जब मुलाकात हुई इधर और बात बढ़ी तो पहला मेरा यही था कि भाई ये दहेज वेज का झंझट नहीं होगा। बात क्या बड़ी मतलब ये लव का है कुछ? नहीं, लव का कोई ऐसा चक्कर वाला एक से हो जाता है, नादान होता है। नहीं, हम लोग नादान है, एडल्ट और मैच्योर है। एक से नादान। अच्छा, इश्क नादान होता है जो एडल्ट में हो जाता है। क्या बात है। तो मुलाकात हुई हम लोग की, तो सोशल एक्टिविटी को लेकर के, जैसे बिहार की दौरा पे ये थी तो मेरे पास फ़ोन आया था, कहीं से आया, इनके परिचित के माध्यम से। ये वो लोग भी जानते हैं कि मुन्ना सर है, अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोग को इनकरेज करते रहते हैं। मुन्ना सर फाउंडेशन एक जान लीजिएगा, मुन्ना सर ख्वा फाउंडेशन चलाते हैं और फाउंडेशन के माध्यम से इनको पता चला था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गया तो पहली मुलाकात ये पूरा स्पॉट मेरे ख्याल से जींस में थी, टी शर्ट में थी।
कंपटीशन में थी। और जब लीन थी तो ही लोग तो पतली दुबली आज भी है, वो लगता है कि ये फीट है एक्चुअली। लोगों को लगता है कि बाप रे दुबली पतली है, खाती पीती नहीं। सोशल मीडिया पे इतना कमेंट, मुन्ना सर थोड़ा सा भाभी जी को खिलाइए पिलाइए, ये कमेंट है। भाई अब असलियत वो लोग नहीं जानता है ना। तो ये पहली मुलाकात हुई, इसका जो ना हाथ गोर फूटा हुआ था, पूरा अपना बैंडेज वगैरह लगाई हुई थी, क्योंकि बीच में जब 38 जिला पे चली थी तो कहीं एक्सीडेंट हो गया था, गिर गई थी, फूट गया था, फिर भी ये रुक नहीं रही थी। घर चला जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। ये अपने बैग में पूरा मेडिकल किट लेकर घूम रही थी। मुझे बड़ी मैंने आश्चर्य लगी, कितना हिम्मत वाली लड़की है कि अकेले पूरे बिहार की दौरा कर रही है। डीएम एसडीओ से मिल करके, वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के बहुत सारी जागृति को लेकर के प्रस्ताव दे रही है, जाकर मिल रही है, मीडिया में भी आ रही है हर एक जिले में। तो मुझे बहुत प्रभावित की थी और बड़ी अच्छा लगा था कि नहीं ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। तो ये कोई अकेली नहीं है, मेरे इस कार्य में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, उसी दौरान ये भी थी, उसी कड़ी में। तो ऐसा कोई ये नहीं था, बस बढ़ाते गए। और मेरा शादी का इधर बातचीत चलते रहा और मैं तो अपडेट भी डालते रहा सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे मेरे साथ कहानियाँ गढ़ी गई है, बहुत सारे। जब किसी लड़के लड़के के साथ फोटो आता था, लोग बड़ी कमेंट करता था कि मुन्ना जी के इससे चक्कर है, उससे चक्कर, बड़ी अजीब लगता था। हमने भी सोचा कि शादी कर लेते कोई। तो मैंने सोचा कि कहीं शादी कर लेते हैं, लेकिन उस ढंग से कोई प्रस्ताव आए तो हमारे मन मुताबिक गुण वाली लड़की है। हमको रूप वाली नहीं चाहिए, रूप वाली नहीं चाहिए। रूप तो बाजार में मिल जाता है, रूप बाजार मिलता है, एक बार इनका कुछ हो जाए तो रूप कहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन गुण कभी खत्म नहीं होने वाला है। नेचर और कैरेक्टर बढ़िया है, फिर जिंदगी झिंगा लाला है। तो इस ढंग से मैं चाहता था कि अपनी जिंदगी वो झंडू मार ना बने, है ना। इसलिए वैसा लड़की को ढूंढते रहे। जो प्रस्ताव आया और तो फिर घर में जो मैंने दिया कि भाई ऐसा ही कर सकते हैं, घर में अपने मम्मी पापा से बात की, मम्मी से, सॉरी पापा जी तो नहीं है, मम्मी से, भैया से, दीदी से। तो वहाँ भी वो लोग हमारे बारे में इंक्वायरी किया कि क्या है क्या नहीं, इंक्वायरी किया, फिर बात बनी और सब कुछ हो गया जो आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं। मैंने कहाँ से शुरू हुई और आके यहाँ तक खत्म हो गई, लेकिन शुरू कहाँ से वो पता भी नहीं चला। हाँ कुछ पता ऐसा कि मन में कोई ऐसा खेला था नहीं, हाँ। एकदम नहीं। कई दोनों आदमी निस्वार्थ थे, दोनों अपने लक्ष्य एकदम लक्ष्य। अगर आपको लक्ष्य नहीं होता तो रास्ते में ही भटक जाते। ये भी मंजिल पे नहीं जाती, आप भी मंजिल पे नहीं जाते, रास्ते में से भटक जाते। परिवार भी मंजिल पर नहीं जाता, परिवार का नाक भी कट जाता। ये शादी न होती, 12,000 ऊंचा फीट पर जाकर के आप लोग शादी किए हैं। ये तो एक इतिहास रचे हैं बिल्कुल धरती पर। हाँ ये भी एक बड़ी मेरे लिए अद्भुत रहा, क्योंकि मैं चाहता कि दुल्हा नहीं बना। अच्छा, ये हम सवाल आपसे करेंगे कि आप लोग जो यहाँ बिहार में शादी नहीं करके उत्तराखंड में शादी करने का क्या माजरा है? चूँकि इसकी इच्छा थी, मैं दो चीज़ बताता हूँ। इस काम से दो लोगों को बड़ी खुशी हुई है। एक ये है जो इसका एक सपना पूरा हुआ है कि माउंटेन पे शादी करना है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति हमारी मम्मी है कि हमारी मम्मी को जो बहू मिल गया, हमारे बेटे का शादी हो गया है। सबसे ज़्यादा दो आदमी बड़ी खुश है, मतलब उसके सपने पूरा हो गए हैं। हमारी मम्मी ऐसी है। आप दुखी हैं? नहीं मैं दुखी नहीं, मेरा खुशी दुगुना हुआ है। अच्छा, पहले हम खुश रहते थे अकेले, अच्छा। अब दुगो हो गए हैं, अब दुगुना खुशी है हमारे साथ। डबल हम लोग ठहाका लगाते हैं। हाँ मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश, जो पेयर, जो युवा युवती अगर अपने ज़िंदगी में नाखुश है, नाराज है और डिमोटिवेट है अपने प्यार मोहब्बत शादी ब्याह चाहे ज़िंदगी के लक्ष्यों को लेकर के, हम दोनों को फ़ोन करें, उनको हम काउंसलिंग कर देंगे दोनों मिलकर के। तो ज़िंदगी जीना सिखा देंगे। बिल्कुल, ये मेरा सेशन चलते रहता है। तो ये मैंने हम लोग की तुकबंदी है, केमिस्ट्री है कि जिंदगी जीना है और लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक मिसाल, आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना है कि जिंदगी ऐसी भी जी जाती है। आता है मेरे पास कभी कभी कि पति पत्नी का जो है ना बड़ी झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चुटकुले आते हैं, बड़े व्यंग आते हैं, और जब मैं आया हो तो ऐसा कुछ महसूस हो ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रियली बता दूं कि जिंदगी को जीना है नेक नियत के साथ, अगर एक साथ बंधते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, तो फिर जो है ना थर्ड पर्सन का दाल नहीं गलने वाला है। ऐसा मुझे महसूस, मेंटलिटी सेम है ना, इसलिए अगर आपकी सोच सेम नहीं, अगर ये आप कहें कि नहीं भाई ये बाजार नहीं बनाना है, हाँ इनको लगे कि ना भाई हमको पाउडर और क्रीम और ये लेकमी वाला चाहिए ही चाहिए, तो झगड़ा तो होना ही है।
आप कहिएगा हम आलू खाएंगे, ये कहेंगे भिंडी खाएंगे, तो झगड़ा होना ही है। ये तो स्वाभाविक है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। दाम्पत्य जीवन में दोनों को का स्वभाव अगर सार्थक हो, सेम हो, तो ज्यादा दिनों तक चलता है। जय अच्छा, आपको क्या लगा कि साइकिल के पहिया को छोड़ करके अब इनका पहिया चलाना शुरू कर दिया? ऐसे पहिया की क्या बात है, एक न एक दिन शादी करनी ही थी। हाँ, एक न एक दिन तो करना तो है। मुझे भी ओपन माइंडेड इंसान चाहिए था, अच्छा, तो बस मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप ही ने सेट कर लिया? मतलब फैमिली लोग सिलेक्ट किए तब मैं शादी की। अच्छा, कितना तिलक मिला दिया है इनको? तिलक हाँ, दहेज ये दिया या मैं दी हूँ? आप कितना दिए? मैं इनसे लेने वाली अभी दी नहीं हूँ और दूंगी भी नहीं। आपके घर वाले नहीं दिए? नहीं, बिना दहेज का हुआ, लेकिन मैं कैमरा इनसे पे नहीं, दहेज अगर प्राइवेट से लूंगी। साइड मैं कुछ नहीं सिखाया हूँ। जो रियलिटी है वो बोल रही है। हाँ? मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया हूँ। क्या? देखिए पूछिए। पैसा जो है, कुछ पैसा नहीं तो सोना दिया जाता है 10-20 लाख का, उसको दहेज नहीं ऐसा कहते कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सफा जीरो लेवल पर। हाँ एगो भांगो धतुर नहीं मिलता। भाग दे तो इसमें कहाँ से आ जाएगा, मतलब देखिए, दहेज। हम बिहार के आप है ना, हम लोग बिहार के हैं। हाँ और बिहार में कुछ न कुछ तो भांग धतूर चावल अक्षत फूल माला मिलते रहता है। और हमारे यहाँ कहावत भी, अगर ससुरारी से माटियों मिले तब बांध लेवे के चाहिए। अच्छा ये जानते हैं कि नहीं? शायद। शायद। तो वही कुछ तो सर को मिला होगा दहेज में। नहीं, दहेज नहीं। हाँ, अपनी खुशी होती है फैमिली का, वो लोग दिए। यहाँ तो चपरासी की नौकरी करता है, उस साला पैसा लेके पूरा नहीं घर नहीं, चला है। दहेज बताइए यहाँ पे सारा। दहेज का कोई पॉइंट ही नहीं है। ना, नहीं सफा दहेज नहीं, नहीं, 1 रुपया नहीं, एक को अठन्नी नहीं। अठनियो नहीं। बताइए, चलता अठनी अठनी तो बंद है। तो बिहारी का कहावत में ये भी आता है, अठन्नी चवन्नी और हाँ, पता नहीं क्या क्या होता था। अच्छा, आप कहाँ कहाँ साइकिल चलाए हैं? सबसे पहले मेरा बिहार से केरला था, उसके बाद फिर काठमांडू, फिर पूरा बिहार। पूरा बिहार? हाँ। और साइकिल चलाते चलाते आप पहुँच गए सर के पास? बहुत बार यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो मोतिहारी कैसा लगा आपको? अभी पूरा घूमी नहीं हूँ। अभी पूरा नहीं घूमी है? पहली बार आई थी, पहली मरतबा, तो कैसे लगा? उस टाइम क्या काफी आपने अच्छा सोचा लगा। था कि जिस जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, प्रस्ताव देने जा रहे हैं, शायद मेरा प्रस्ताव वहाँ पहुँच जाए? नहीं। हाँ? नहीं, नहीं। अच्छा, कैसा लगा बिना दहेज का विवाह करना? ये बहुत ही अच्छा। आपका उम्र कितना? 27। 27 साल हो गया? हाँ। अरे 27। फिट कितना है ये बताइए पहले। क्या? फिट का राज क्या है? फिट भाई, ये स्ट्रॉन्ग मतलब फिट। ये मैं- दुबला पतली आप जिसको देखते होइएगा उसको हम भाई वाकिफ हैं। ये खेलने वाला आदमी जो है ना, वो बहुत मजबूत होता है। अभी पहलवान को गिरा देगी देखने में। कराटे कर ले। मार्शल आर्ट है ये। सर लगेंगे भी नहीं डर के मारे। सर तो पढ़ाई करवाएंगे। सर लोग जनबे करते हैं शांत दिमाग के होते हैं, लेकिन ये तो बेचारा साइकिल चलाई है, पूरा स्ट्रॉन्ग है। रुक जाइए। हाँ सजाद भाई, आइए ना, यहाँ को बड़का बिल्डिंग है, बिना प्लास्टर के, घोल मारल, ऊपर 4 मंजिला। सत्य प्लस्तर है। लोकेशन में से जहाँ आइए ना, लोकेशन जहाँ भेजे हैं सब पर। कहाँ रहते थे पहले सर? पहले तो छतौनी रहते थे ना, यहाँ आप आए हैं यहाँ पर पहले रघुनाथपुर? हाँ, तो आप कहाँ चले गए हैं? कौन है? कहाँ थे, भुला गया। क्या पूछे, गड़बड़ाइए जाता है। कहाँ थे साइकिल हम? यात्रा पहले है। ना दुबला पतला। दुबला दुबला पतला। पतला। हाँ। अच्छा, खाना डाइट में क्या क्या है? नॉर्मल खाना। मैं ज़्यादा सब्जी चावल खाना पसंद करती हूँ। सब्जी चावल वाला कहते हैं हो? तो वही तो, मैं हर काम को अपोजिट, मेरा रिएक्शन मतलब अपोजिट वर्क होता है मेरा। सब लोग बोलते हैं चावल खाने से फैट हो जाता है, बॉडी ऐसे हो जाता है, लेकिन मैं चावल खाती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ। रोटी मतलब नहीं उल्टा करके देखिए, मैं भी सक्सेस मिले। खाते? फिर मेहनतवा नहीं कीजिएगा तो चर्बी तो बढ़ ही जाएगा ना। तो वही तो है, सब लोग। ये मर्दवा, हाँ नहीं गया है। मोबाइल सोरे दुनिया 8 पड़ रहा है। रुकिए, जानते हैं संत भाई, ऐसी कीजिए, फ्लाइट में कीजिए।